हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवीज। शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक्टर्स की लाइफ में तो देखो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लोगों का बना ही रहता है, और अगर आपका वो फेवरेट एक्टर हो तो आपको सब कुछ जानना है, यहाँ तक कि चड्डी का कलर भी जानना है। बट जोक्स अपार्ट, मतलब नॉट बीइंग स्लीजी, बट दे रियली वांट टू नो व्हाट इज द लाइफ स्टाइल, हाउ मच डू दे अर्न, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज, हाउ हैव दे इन्वेस्टेड देयर मनीज एंड लाइक बहुत कुछ। तो वही कुछ जानने की कोशिश करते हैं सनी देओल की। तो पहले मैं आपको एक खबर दे दूं कि सनी देओल की जो मच अवेटेड मूवी है कि भाई बॉर्डर 2 कब आएगी, तो वो 26 जनवरी वाले वीकेंड पे आपको देखने को मिलेगी 2025 के अंदर। तो वो काफ़ी मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट कह सकते हैं कि मंथ भी है और अच्छा दिन भी है। जो आपकी श्रद्धा होगी देश के तरफ वो भी काफ़ी ज़्यादा राइट प्लेस पे होगी। आयुष्मान खुराना भी होंगे और भी बहुत सारे एक्टर्स इसके अंदर होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि ये सनी देओल जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर रहे हैं ऑफ लेटली, थैंक यू वेरी मच हो गया था। लास्ट ऑलमोस्ट 20 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके बाद एक मेगा ब्लॉकबस्टर आई गदर 2, और लोग अभी भी कॉन्टेम्पलेशन लगा रहे हैं कि सिर्फ वन फिल्म वंडर तो नहीं है या फिर ये ट्रूली कम बैक। देखो कम बैक डिपेंड सिर्फ एक्टर के ऊपर नहीं होता, कम बैक एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरीके के सेलिब्रिटी मैनेजर्स भी हैं जो आपको राइटफुली प्लेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तभी आपको लगा होगा कि इंडस्ट्री के अंदर एक हिट होती है तो दूसरी तीसरी चौथी फिल्म भी अच्छी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके पास जो राइटफुल रिसोर्सफुल रिसोर्सेज आने शुरू हो जाते हैं, मैनेजर्स उस तरीके के होते हैं। कमिंग बैक टू व्हाट सनी देओल रियली ओन्स, तो उनके पास Q7 एज अ कार है, BMW 7 सीरीज है, हार्ले डेविडसन है, A8 ऑडी है, रेंज रोवर डिफेंडर है, पोर्श है। काफ़ी सारी इनके पास गाड़ियाँ हैं, और ऐसी तो सिर्फ इनका है। फिर बॉबी देओल का अलग है, सनी देओल के पापा का जो धर्मेंद्र देओल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब इनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या 20 साल तक मूवी ना चलने की वजह से इनका थैंक यू वेरी मच हो गया, क्योंकि एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जो सनी विला है जुहू वाली जो प्रॉपर्टी है उस पर 56 करोड़ रुपीज़ ड्यू थे, उसका इतना पोर्शन ऑफ द लोन। तो वो कितनी महंगी प्रॉपर्टी होगी आप समझ लो। ये तो ड्यू था, वो नहीं दे पाए हैं ये। तो ये बातें निकल के आई कि भाई साहब आपकी गदर 2 तो चल गई है, पैसे दे दो। और गदर 2 ने जहां पर इतना सक्सेस किया सबके लिए, गदर 2 का जो लॉस फॉर सनी देओल है दैट इज 100 करोड़। इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये जो बंगलो में जहाँ पर रहते हैं मुंबई के अंदर, वो पापा देओल का है, वो इनका खुद का नहीं है, लेकिन दैट बंगलो इज लाइक रियली पॉश। और सनी देओल खुद भी काफ़ी ज़्यादा टेक सेवी हैं, लाइक मच लाइक शाहरुख खान। तो वो मल्टीपल करोड़ में जाता है, वो 100 200 300 करोड़ रुपए टाइप की वाली प्रॉपर्टी है, और जुहू के अंदर है, तो वहाँ पर तो सब कुछ ही पॉश है। ठीक है, तो इसकी अभी वैल्यू कहीं पर भी आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, बट इट्स लाइक काफ़ी सारे करोड़ वाली प्रॉपर्टी। इसके अलावा मुंबई में कॉम्प्लेक्स है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 21 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूएशन बताई जा रही है। मैं आपको बता दूं, जब कभी भी वैल्यूएशन बताई जाती है वो वैल्यूएशन होती है जो टिपिकली जिसके ऊपर रजिस्ट्री होती है। तो आपको समझ में आया होगा नॉन रजिस्ट्री मनी भी बहुत सारा होता है, और टिपिकली कई कई केसेस के अंदर तो 50-60% होता है। मुंबई में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नॉर्मल दिल्ली एनसीआर के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो 6 करोड़ रुपए का फ्लैट कोई बहुत ज़्यादा फैंसी जोन के अंदर नहीं आता, और ये सब लोग लग्जरी वाले स्टेट में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अंडर वैल्यूड है, ये महंगा होगा। लंदन के अंदर इनकी एक प्रॉपर्टी है जहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी होती है, तो अगर वहाँ पर शूटिंग होती है तो इट मस्ट बी अ नाइस सेटअप। तो उसकी कॉस्ट जो है वो 25-30 करोड़ रुपए की कम से कम होगी। मनाली में जो इनका घर है वो 15 करोड़ रुपए तक का बताया जाता है, कुछ वेबसाइट्स ने ऐसा बताया है, बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा होगा। एक नॉर्मल कोठी बनाने के लिए आपको इससे ज़्यादा पैसे लगते हैं। जुहू में जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क हो गया था सनी वेला वाला, वो वाला जो डिस्प्यूट है अभी तो बैक बर्नर पे जा चुका है, एंड सनी हैज प्रॉमिस कि मैं ये वाले ड्यूज क्लियर कर दूंगा। तो उसकी ऑक्शन तो रुक गई गदर 2 के बाद, और उनके पास सनी देओल के पास काफ़ी सारी मूवीज़ भी हैं टू पे ऑफ द लोन्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि इसी साल उनकी 3 पिक्चरें आएंगी, और अगले साल भी मेरे ख्याल से 2 से 3 पिक्चरें ऑलरेडी स्लेटेड हैं। तो वरी की तो बात नहीं है। जहाँ तक इनकम फ्रॉम आप कह सकते हैं कि मूवीज से, इसके अलावा उनके पास सनी साउंड भी है, और उसके बाद उनके पास एक प्रीमियर करने वाला, मतलब थोड़ा छोटा सा थिएटर हॉल भी है जहाँ पर लोग अपनी मूवीज प्रीमियर करते हैं। तो वहाँ पर भी एक छोटी मोटी इनकम रिसोर्स आती है। मैं छोटी मोटी अपने सेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये इनकम वैसे ठीक ठाक है, करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा उनके पास एग्रीकल्चर लैंड और नॉर्मल लैंड जिसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो भी इसलिए पता चल गई क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ने की कोशिश करी गई है। बट इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये 20 नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कहने की बात ये है कि भाई साहब के पास बहुत पैसा है, और ये से क्योंकि
लॉन्ग टर्म चीज़ों में, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में है, तो आपको इमीडिएट बैंक बैलेंस चाहिए होता है बड़ी बड़ी मूवीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, अपने बच्चे को लॉन्च करने के लिए, ऐसे करने के लिए, वैसे करने के लिए। इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा मूवीज़ प्रोड्यूस कर नहीं सकते, और इनकी स्टेटमेंट भी आई कि भैया मेरे को तो अगर मैं और प्रोडक्शन करने में बैठूंगा तो मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा, मतलब नॉट बैंकरप्ट लिटरली, बट मेरे पास कैश नहीं रहेगा ज़्यादा। अब देखो जो नेटवर्थ इनकी बताई जा रही है वो 150 से 165 करोड़ बताई जा रही है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो नेटवर्थ है कंसिडरेबली लास्ट ईयर बढ़ सकती थी, लेकिन एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी की वजह से इनको 100 करोड़ रुपए का लगभग लॉस हुआ। गदर की 2 के लिए इनको फीस मिली थी 20 करोड़ रुपए, और वो भी इनकी फीस से करीबन 3 टाइम्स थी, क्योंकि 5 से 7 करोड़ रुपए की ही इनकी सिर्फ फीस रह गई थी, क्योंकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए ज़्यादातर लास्ट 20 साल के अंदर। तो गदर ने जहाँ पर 700 करोड़ रुपए, मतलब 680 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस किया, तो प्रोड्यूसर साहब ने ये लगभग 50 करोड़ रुपए प्लस के हिसाब से मूवी को स्लेट किया था, जो कि 70-80 करोड़ रुपए में बनी थी। और वो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। अब ये नॉर्मल सिनेरियो आपको पता है कि कैसे कौन कहाँ इनकम करता है, ये सब करता है, लेकिन टिपिकली क्या होता है कि आपकी जो फी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 फोल्ड होता है। बड़े स्टार्स यूजली क्या करते हैं कि वो बोलते हैं या तो मुझे अपफ्रंट एक मोटी फीस दे दो, या फिर एक काम करते हैं कि मेरे को एक प्रॉफिट शेयरिंग दे दो। तो अगर जो हम ये मान के चले कि इन्होंने जो फीस ली वो सिर्फ 20 करोड़ रुपए ली, लेकिन अगर ये एज अ प्रोड्यूसर आ जाते ऑन बोर्ड, ठीक है, तो प्रोड्यूसर अगर आ जाते, तो ये मूवी जब 70 करोड़ रुपए की बनी थी, तो आई एम श्योर बेयर मिनिमम इनके खाते अगर को प्रोड्यूसर ये होते तो 50 करोड़ रुपए की इनकम करके चले जाते एडिशनली। तो वहां पर इनको काफी बड़ा मेरे ख्याल से एज अ प्रोड्यूसर होने की वजह से लॉस हो गया। इन्होंने 30 करोड़ रुपए लूज किए हुए, 20 करोड़ रुपए तो चलो इनके आगे, 30 करोड़ रुपीज एज अ प्रोड्यूसर इनका लॉस हो गया। अब 2 मिनट अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर जिस तरीके की इनिशियल कॉन्टेम्पलेशन थी कि भाई ये मूवी काफी टाइम से बन नहीं पा रही थी, फाइनेंसिस कौन डालेगा, क्या करेगा, अगर ये बोलते कि जी मेरे को पैसे दो ही मत, आप एक काम करो, मेरे पास पैसे बहुत हैं, और जो कि थे नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर मेरे पास पैसे बहुत हैं तो आप मुझे एक काम करो, प्रॉफिट शेयरिंग दे दो। तो इतने बड़े जो स्टार्स होते हैं और इतनी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक जो मूवी होती है, उस केस के अंदर 25 से 33% प्रॉफिट शेयरिंग ऑन नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, देना कोई भी एग्री कर लेता है, ठीक है। और शाहरुख खान जैसा स्टार हो तो कई बार 50-50% भी तक भी नेट प्रॉफिट के ऊपर आ जाता है। नेट प्रॉफिट समझते हैं, जैसे कि ये मूवी 700 करोड़ रुपए की है, मैंने बताया लगभग जो डिस्ट्रीब्यूटर के पल्ले आया होगा, यानी उसके जेब में आया होगा, वो 350 करोड़ रुपए रफ फिगर्स हैं, 350 करोड़ आया होगा। 70 करोड़ रुपए उसने खरीदने की कॉस्ट लगा ली, तो अगर आप माइनस करोगे तो 280 करोड़ रुपीज का उसको नेट प्रॉफिट हो गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं वो तो माला माल हो गए। अब उन्होंने आगे कुछ शेयर नहीं किया तो लॉस हो गया। अगर वो ये अरेंजमेंट करते कि मेरे को 25 से 33% के बीच में कुछ प्रॉफिट मार्जिन दे दो, तो 70 से 100 करोड़ रुपए उनको मिल जाते। तो अब कभी भी वेबसाइट पे आप जाओगे जो फाइनेंसेस की बात करते हैं, एक्टर्स की नेटवर्थ की बात करते हैं, तो आपको वहां पर यह पता चलेगा कि अगर उन्होंने ये अरेंजमेंट कर लिया होता तो करीबन 100 करोड़ रुपए उनके एग्जिस्टिंग नेटवर्थ ऑफ 150 करोड़ में ऐड हो जाते। आज वो 250 करोड़ रुपए की कहलाते। 250 वैसे है नहीं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये करीबन 500 करोड़ वाला मामला होगा। और बॉबी देओल के बाद तो और भी ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो वाइफ की साइड से उनको सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वो एक अलग तरीके का एंगल है जो हम फिर कभी कवर करेंगे। इवन यूल बी सरप्राइज के बहुत सारी वेबसाइट्स ने 400 करोड़ रुपीज़ ऑफ नेटवर्थ अभय देओल की भी बोली है। वो 400 करोड़ कैसे है, कहाँ से वो इंसेस्टर्स लैंड या फिर जैसे भी वो आया, उसके बारे में थोड़ा सा वेरीफाई करके मैं आपको बताऊंगा कि उसका ब्रेकअप क्या है। बट ओवरऑल बेसिस पर अगर देखा जाए तो ये देओल खानदान ऐसा नहीं है कि लास्ट कुछ फिल्में नहीं चली तो आप बिल्कुल इनको सोचोगे कुछ नहीं हो रहा होगा। इनके पास बहुत पैसा है, ठीक ठाक अच्छा ये कर रहे हैं। इवन आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र भी जो है वो अपने फार्म हाउस में चले जाते हैं और उसके अंदर फिर वो एक्वा जोन के अंदर जाके कुछ अपने आप को रिजुविनेट कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो मोटे मोटे लेवल पे सनी देओल इज इन द राइट स्पेस। और मेरे ख्याल से लास्ट पिक्चर हिट होने के बाद आने वाले जो 2-3 साल हैं वो ठीक ठाक उनके पास पिक्चरें हैं। अगर बाप 1947 और बहुत सारी ऐसी बॉर्डर 2 इस तरीके की मूवीज़ 2-4 चल गई, गदर 3 भी है, फिर ऑफकोर्स ये सारी चल गई, आधी भी चल गई इसके अंदर से, तो हिल बी बैक ऑन ट्रैक, हिल बी अ ग्रेसफुल फादर, हिल बी अ ग्रेसफुल विलन, हिल बी अ डॉन। एंड इस तरीके के डॉन को कौन मार पाएगा, भगवान ही बचाए उस हीरो को तो वो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बाकी जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।